सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा प्रकाशित वर्कशीट नंबर 38 विषय हिंदी, जिसका कैदी और कोकिला भाग 4 से संबंधित है। 30 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुई ये वर्कशीट कक्षा 9 के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अध्यापक का नाम लिखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। कि माखन लाल चतुर्वेदी जी है कवि है, उन्होंने कैदी यानी कि जो कैदी की मन स्थिति है और कोयल के बारे में तुलनात्मक रूप से, यानी कि कैदी स्वतंत्रता सेनानी जो कैदी है और कोयल के बारे में तुलनात्मक रूप से वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। इन दोनों में कवि ने क्या किया है, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और कोयल के बंद जो स्वतंत्रता सेनानी है और कोयल के बारे में मन स्थिति की, उनके जो मन में स्थिति क्या क्या चल रहा है उसके मन में। कैदी चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, कोयल को देख करके, कोयल स्वतंत्र होकर के घूम रही है और गाने गा रही है। तो इसी प्रकार कैदी भी सोचता है कि काश मैं भी ऐसा होता। और मार्मिक ढंग का मतलब हृदय को छू जाने वाले तरीके से इन्होंने रचा है इस कविता को। अब हम कविता पढ़ते हैं। कवि कहता है कि तुझे मिला हरियाली ढाली, तुझे किसे, हरियाली ढाली पर कौन बैठता है बच्चों, कोयल बैठती है ना। तो तुझे मिली हरियाली ढाली, मुझे नसीब कोठरी काली। और कैदी को कोठरी में रखते हैं ना, तो कवि कह रहा है कि जो मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरा जो नसीब है ना, मेरा जो भाग्य है वो कोठरी काली के लिए ही है। काठरी कोली यानी अंधकार युक्त जो कोठरी है उसके लिए है। तू तो हरियाली डाली पर घूम रही है, इधर उधर घूम रही है, लेकिन मैं तो काली कोठरी में ही हूँ। तेरा नभ भर में संचार, और कोयल तेरा जो है नभ भर यानी नभ यानी आकाश, पूरे आकाश में संचार करती रहती है तू। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो है वो 10 फुट का ही है। जेल तो आपने देखा होगा 10 फुट का होता है, तो 10 फुट का संसार, मेरा तो 10 फुट का ही है संसार। तेरे गीत कहावे वाह, और तू जो गीत गावे ना कोयल, तो वो तो लोग वाह वाह करते हैं, बड़े आनंद से सुनते हैं। और रोना भी मुझे गुनाह, और मैं अगर रो भी जाऊँ ना तो वो भी गुनाह है, वो भी दंडनीय है, वो भी अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल तेरी, और कैदी कह रहा है मेरी। तेरी यानी कोयल तेरी, और मेरी यानी कैदी कह रहा है कि मेरी। विषमता देख लो, ये जो देख लो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो देख लो। बजा रही तिस पर रणभेरी, और कोयल इसके बावजूद भी तू रणभेरी यानी युद्ध में जो बजाते हैं ना रणभेरी, एक भोंपू होता है बजाने का, तो तू फिर भी मान ली इसके बावजूद भी, मुझे दुख हो रहा है, इसके बावजूद भी तू युद्ध के लिए तुम भोंपू बजा रही हो। इस हुंकृति पर, ये जो हुंकृति है इस पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोयल बता इस कृति से और कहो मैं क्या कर दूं, क्या करूं मैं। ये कैदी कह रहा है कि बताओ मैं क्या करूं और क्या करना चाहिए मुझे। और कोकिल बोलो तो, कोयल को बोल रहा है, कोयल बोलो तो बताओ तो, मोहन के व्रत पर, मोहन कहते हैं महात्मा गांधी, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोयल कह रहा है मोहन यानी महात्मा गांधी के व्रत यानी सत्याग्रह जो उन्होंने किया था, उन्होंने आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने, तो उनके लिए प्राणों का आसव यानी प्राण जो है हमारे किस पर न्यौछावर कर दूं, किस में न्यौछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो सही, क्या करूं मैं। तो ये पाठ पढ़ा हमने, ये देखो इसके भावार्थ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि जहाँ एक और कोयल पूरी स्वतंत्रता से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जा कर के बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। कोयल तो स्वतंत्र होती है, कहीं पर भी जा सकती है, किसी भी डाली पर बैठ सकती है, मनचाहे गीत गा सकती है। लेकिन दूसरी ओर कैदी जेल के अंधकार भरी
10 फुट की चारदीवारी में उसने अपने पूरा जीवन बिताना है। इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता, कौन कैदी नहीं कर सकता इच्छा अनुसार, उसका जो भी इच्छा होगी उसको 10 फुट में ही करना पड़ेगा जो चारदीवारी है। लेकिन कोयल मधुर गान गा करके सुनाते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन कैदी अगर रो जाए, अगर रोना भी अगर कोई सुन जाए तो इस प्रकार वो भी गुनाह है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह के रहस्यमय ढंग के गाने का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, और नीचे भी आप देख लेना। अब हम प्रश्न के उत्तर करेंगे, देखते हैं प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न जो है बच्चों, ये पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या का मतलब होता है हम जलते हैं ना दूसरों को देख करके कि वो देखो वो तो सुखी पूर्वक रह रहा है, लेकिन हम ऐसे क्यों रह रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं। तो वो ईर्ष्या होती है, दूसरों को सुख को देख करके मतलब दुखी होना। तो कवि क्यों कोयल से ईर्ष्या कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि कवि तो देखो 4 दीवारी में 10 फुट की दीवारी में बंद है, स्वतंत्र नहीं घूम सकता, लेकिन कोयल देखो स्वतंत्र हरियाली डाली पर घूम रही है। कोयल कूकू कर रही, आवाज़ कर रही है, इधर से उधर घूम रही है। तो इसलिए कवि उसकी स्वतंत्रता को देख करके ईर्ष्या करता है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी ये जो पंक्ति में कहा गया है उसके भाव लिखने हैं हमें कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, तेरे गीत कहावे वाह, कैदी कहता है ना कि तेरे गीत, तू जो गीत गाती है ना, तो लोग कहते हैं वाह क्या गाया है। और रोना भी मुझे गुनाह, और मैं अगर रोऊं भी ना कैद हूँ, क्योंकि कैदी तो मान लो रोएंगे ही जो वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो मैं अगर रो भी जाऊँ ना तो गुनाह है, वो मुझे गुनाह मानते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, और तेरी यानी ये कोयल, तेरी और मेरी यानी कैदी अपने बारे में बोल रहा है। विषमता देखो, इन दोनों में अलगाव देखो क्या अलग है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और तू क्या कर रही है, उस पर भी तू रणभेरी, यानी कि युद्ध घोषणा कर रही है। रणभेरी एक युद्ध में जब जाते हैं ना तो रणभेरी बजाते हैं, एक वादक यंत्र है रणभेरी। तो उसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। उक्त पंक्तियों को छांट करके लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। उक्त पंक्तियों को छांट करके, यानी कि ऐसी पंक्ति छांट करके आपको लिखनी है। आप अपनी किताब में से देखेंगे कि उसमें गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे ना स्वतंत्रता संग्राम के, उसके बारे में लिखना है आपको। तो आप अपनी बुक में देख करके, अपनी किताब में देख करके ये प्रश्न का उत्तर अपने आप करेंगे। आपके अनुसार, चौथा प्रश्न देखते हैं, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच कर लिखिए। कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, आप अपने मन से इसको भी करेंगे। ठीक है, अपने विचार व्यक्त करने हैं इसमें कि कवि, मैं हिंट दे देता हूँ कि कवि क्या क्या करना चाहता है। कवि उसमें देश की आज़ादी के लिए जेल में रहना चाहता है, सभी दुख काटना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता खोना चाहता है, वो वाहवाही नहीं चाहता लोगों की, है ना। इस प्रकार से जो भी हमने पढ़ा है तो आप उसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।